हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का VTU 21 स्कीम मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 9C। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है यूजिंग रेलीज पावर मेथड फाइंड द डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ, और आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स बाय टेकिंग 1 0 0 का ट्रांसपोज। ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये आपका T, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज एज इनिशियल आइगन वेक्टर, और आपको जो है यहाँ पे 6 इटरेशन आपको करने बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है। तो देखिए कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, मान लेते हैं वो आपका n क्रॉस n ऑर्डर का है। जैसे यहाँ पे आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका ए जो कि आपका कितना ऑर्डर का है, n क्रॉस n का, तो देखिए कोई एक आपका जो है कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो कोई आपका कॉलम मैट्रिक्स है x, इसको मान लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए ये एक आपका x जो है क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, और a है आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, सच दैट कि अगर ax इक्वल टू है आपका लैम्डा इंटू x, जहां पे लैम्डा क्या है, लैम्डा है आपका स्केलर। तो देखिए लैम्डा जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ax इक्वल टू अगर लैम्डा x आपका आ रहा है तो लैम्डा को बोलेंगे हम आइगन वैल्यू ऑफ ए, और इसको बोलेंगे हम आइगन वेक्टर ऑफ ए। तो देखिए आइगन वैल्यू जो होगा आपका, आइगन वैल्यू कोई रियल नंबर आ रहा होगा आपका, और आइगन वेक्टर जो आएगा आपका कोई मैट्रिक्स के फॉर्म में आ रहा होगा, वो भी आपका क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। तो ये तो हो गया आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि रेलीज पावर मेथड अप्लाई करना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो वो हम समझते हैं पहले क्या होता है। तो जैसा कि हम आपको पिछले वीडियोस में भी अपने एक गॉस सीडल मेथड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो आपको पता है कि वो जो था एक अप्रोच आपका, वो आपका इटरेटिव अप्रोच था। मतलब सेम तरीका को आपको रिपीट करना था बार बार। नॉर्मली क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कितना इटरेशन करना है, तो यहाँ पे भी 6 इटरेशन बोला गया है, और अगर नहीं भी दिया हुआ रहे क्वेश्चन में तो आपको 6 इटरेशन ही करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे भी इससे पता चल गया कि आपका जो है 6 इटरेशन हो रहा है, यानी ये भी जो है आपका एक इटरेटिव अप्रोच होने वाला है। मतलब एक जो आपका तरीका डिफाइन किया जाएगा उसी तरीका को आपको अप्लाई करने का, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपको लूप में सॉल्व करते जाना है, और हर एक बार आपका वैल्यू अपडेट होते जाएगा। तो जितना आप इटरेशन कीजिएगा उतना आप करेक्ट वैल्यू के नजदीक पहुंचते जाइएगा। तो चलिए पहले देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या है, ये जो दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक इनिशियल आइगन वेक्टर कंसीडर करते हैं। नॉर्मली जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि आपको इनिशियली क्या कंसीडर करना है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ है तो देखिए आप ये सब ले सकते हैं आप अपना, जैसे 1 0 0 तो एक हो ही गया, या फिर 1 1 1 हो गया, या फिर आपका 0 0 1 हो गया। तो देखिए आप एक्चुअली आपका नॉर्मली जो है 99% ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको क्या आइगन वेक्टर कंसीडर करना है इनिशियल में। लेकिन नॉर्मली जो अगर आपका नहीं भी दिया हुआ है तो ये जो फर्स्ट वन हम बता रहे हैं ये आप कंसीडर कर सकते हैं। वैसे फाइनल आंसर जो है आपका लगभग सेम ही आता है, तो इसलिए जो है आप इन सब में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। किसका प्रोडक्ट, आपको ए एक्स का प्रोडक्ट निकालना है। दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को आई थिंक आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा। तो देखिए जब आप शुरुआत में ए और एक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो शुरुआत में आपको एक्स की जगह पे क्या लेना है, 1 0 0 का ट्रांसपोज लेना है। तो कहने का मतलब है कि जब आप फर्स्ट इटरेशन कर रहे होंगे तो ये आपका जो है फर्स्ट इटरेशन है। तो देखिए आपका मैट्रिक्स होगा, तो ये आपका मान लेते हैं जैसे ए मैट्रिक्स था, यहाँ पे आपका 3 क्रॉस 3 एक मैट्रिक्स था, तो ये हो गया। और आपका आपने x शुरू में क्या कंसीडर किया है, आपका x है 1 0 0 का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो आपका रो है वो आपका कॉलम बन जाएगा। कहने का मतलब है ये आपका 1 0 0 बन जाएगा। तो ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आपको मल्टीप्लाई करने आता है कि इसको रो वाइज लेते हैं और इसको कॉलम वाइज लेते हैं। जैसे हम एक आपको करके दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू है आपका 1 2 3, तो आपका जो है ये दोनों जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ये दोनों जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये जो है आपका, ये देखिए ये आपका 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपका आएगा 3 क्रॉस 1 का, क्योंकि जो है आपका क्या कहते हैं ये 3 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 1 का है, तो इसलिए जो है आपको पता है मल्टीप्लीकेशन रूल से
कि ये जो मैट्रिक्स आएगा आपका ये 3x1 का आएगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो ये होगा आपका रो वाइज और ये कॉलम वाइज। कहने का मतलब है इस पोजीशन का वैल्यू क्या होता है 1 into 1 प्लस 2 into 0 प्लस 3 into 0। इसी तरह से इस रो के लिए करना है और सिमिलरली इस रो के लिए और इस कॉलम के लिए। तो यहाँ पे आपका वैल्यूज आ जाएगा कुछ। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो वैल्यूज आ रहा होगा इसमें से सबसे आपको हाईएस्ट वैल्यू लेना है। हाईएस्ट वैल्यू इसलिए लेना है क्योंकि ये एक्चुअली ये जो मेथड है उस मेथड के प्रोसीजर वर्किंग प्रोसीजर में ही ऐसा होता है और क्वेश्चन में भी आपको बोला जाता है डोमिनेंट आइगन वेक्टर या फिर आइगन वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो डोमिनेंट आइगन वेक्टर चाहिए तो इन तीनों में से जो है आपको हाईएस्ट वैल्यू लेना है। तो हाईएस्ट वैल्यू को आपको कॉमन लेना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ आपका हाईएस्ट वैल्यू आ रहा होगा तो कुछ आप कॉमन ले लेंगे वो, और फिर जो अंदर में आपका वैल्यू बचेगा वो आपका फर्स्ट इटरेशन के बाद किया हुआ आइगन वेक्टर होगा। इनिशियली आपने क्या लिया था, इनिशियली आपने लिया था 1 0 0 पर ट्रांसपोज, और बाद में जब आप फर्स्ट इटरेशन करेंगे तो कुछ चेंजेस आएगा। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इटरेशन के बाद किया हुआ आपका आइगन वेक्टर। तो इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा 1 x1। देखिए ये सिर्फ जो है रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। लैम्डा 1 जो है आपका फर्स्ट इटरेशन करने के बाद जो आपका आइगन वैल्यू मिल रहा है, और ये जो x है आपका आइगन वेक्टर अब जो अपडेट हो चुका है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, सेकंड इटरेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो इटरेशन करें तो आपको हम बताया लूप जैसा होता है, तो ये आपका चलते रहेगा। तो कब तक चलते रहेगा, क्वेश्चन में आपका या तो गिवन होगा या तब तक आपको करते रहना है। जैसे देखिए इस बार हम फाइंड करने वाले हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब फिर आप देखिए आपका अप्रोच तो सेम होगा क्योंकि इटरेटिव अप्रोच है। तो फिर से हम a और x का प्रोडक्ट ही फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार आपका जो इनिशियल वाला था वो कंसिडर ना करते हुए जो आपका अभी जो अपडेटेड वैल्यू आया है वो हम कंसिडर करेंगे। यानी ये इस बार हम सेकंड इटरेशन करने जा रहे हैं तो ax2 कंसीडर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए मैट्रिक्स ए आपका चेंज नहीं होने वाला है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपका वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। तो ए आपका फिक्स रहेगा, लेकिन एक्स जो है आपका कॉलम मैट्रिक्स या फिर आइगन वेक्टर वो वेरी करेगा। तो यहां से जो है आपको ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स आपको कंसीडर करना है। कहने का मतलब x1 फिर से नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन है आपका वो मल्टीप्लिकेशन होगा और आपका फिर से एक 3x1 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखिए 3x1 का फिर से जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा तो वापस से आपको क्या करना है, ये जो तीन वैल्यूज होगा इसमें से फिर से आपको हाईएस्ट वैल्यू को कॉमन लेना है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू, और हाईएस्ट वैल्यू को कॉमन ले लीजिएगा तो फिर आपका अंदर में तीन वैल्यूज हो जाएगा। तो सिमिलरली जो है आपका इसको इक्वल टू आप लिख सकते हैं लैम्डा 2 x2। और ऐसे ही जो है जैसे अभी हम आपको दो इटरेशन करके दिखा, तो सिमिलरली नेक्स्ट केस में क्या होगा, थर्ड इटरेशन में ये ax3 और इस बार x का जो यहाँ से वैल्यू मिला है सेकंड इटरेशन के बाद वो रखा आएगा यहाँ पे सिमिलरली फोर्थ में, फिर थर्ड के बाद जो मिलेगा वो फोर्थ में जाएगा। और ऐसे ही आपका जो ये अप्रोच आगे की तरफ चलता रहेगा। तो देखिए अगर आपका जो है ये कब रुकना है, आपको क्वेश्चन में जितना इटरेशन दिया हुआ है उतना इटरेशन करने के बाद, या फिर जब आपका देखिए जैसे हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हम दो इटरेशन किए तो आपका लैम्डा जो सेकंड बार में आया है और लैम्डा जो फर्स्ट बार में आया है इन दोनों के बीच जो है बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है। कहने का मतलब है मान लेते हैं यहाँ से आपका वैल्यू आया होगा 1.25 और यहाँ से आपको वैल्यू मिल रहा है 1.26, तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू जो है आपका इक्वल है। तो तब जाके कहा जाता है कि तब जाके आपको रुक जाना चाहिए। नॉर्मली दो इटरेशन में तो नहीं रुकना है, दो इटरेशन में आपका आएगा भी नहीं, तो नॉर्मली आपको 6 इटरेशन करना है और आपके वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब देख सकते हैं आप कि क्वेश्चन में आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और आपका इनिशियल आइगन वेक्टर भी दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट फर्स्ट इटरेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए जब आप फर्स्ट इटरेशन कीजिएगा तो फर्स्ट इटरेशन आपका क्या हो जाएगा, ax0 इक्वल टू ये है आपका 4 2 -2 1 3 1 -1 -1 5, और ये देखिए ये जो है आपका ये जो इनिशियल आइगन वेक्टर था वो कंसीडर करना, यानी 1 0 0 पे ट्रांसपोज है। तो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो आपको पता है ये ऐसा हो जाएगा 1 0 0। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है आपका बहुत ही सिंपल है, अभी हम बताएं आपको। तो देखिए आपका ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा पहले ऐसा आपका दिखेगा, उसके बाद देखिए ये पहला जो आपका पहला एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 4 into 1 प्लस 1 into 0 प्लस -1 into 0। तो ये जो है आपका 4 ही दे रहा होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 2 into 1 प्लस 3 into 0 -1 into 0, तो ये 2 देगा।
और सिमिलरली जब आप इसके लिए कीजिएगा, इसको और इसको आपस में कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा -2। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, इन तीनों में से आपको हाईएस्ट वैल्यू को कॉमन लेना है। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे आपका क्या, हाईएस्ट वैल्यू है 4। तो जब आप 4 को कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, 0.5 -0.5। तो एक्चुअली ये जो है आपका यहाँ पे स्पेस कम है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका लैम्डा 1 हो गया और ये आपका x1 हो गया। यानी जब आपने फर्स्ट इटरेशन अप्लाई किया तो आपका आइगन वैल्यू ये आ गया है और आइगन वेक्टर ये आ गया। लेकिन अभी आपको रुकना नहीं है क्योंकि ये आपको 6 बार करना है, क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए अब सेकेंड इटरेशन करते हैं। सेकेंड इटरेशन में आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड इटरेशन में फिर से a x1 हो रहा होगा मल्टीप्लाई आपस में। तो सिमिलर अप्रोच आपको पता है कि ये इटरेटिव अप्रोच है। तो ए मैट्रिक्स आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो चेंज नहीं होगा, -1 5। और इस बार जो आपको मैट्रिक्स लेना है, इस बार ये वाला मैट्रिक्स लेना है। तो ये वैल्यू आपका आ चुका है 1, 0.5 -0.5। तो देखिए जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 × 1 प्लस 1 × 0.5 और -1 × -0.5। तो ये क्या देगा, 4 + 0.5 और इससे भी माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो +0.5। तो ये क्या मिलेगा ओवरऑल, पहला वैल्यू आपका आ गया 5। अब दूसरा वैल्यू देखते हैं। तो दूसरा वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 2 × 1 2 प्लस 3 × 0.5 और आपका -1 × -0.5। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको प्योरली कैलकुलेटर का कैलकुलेशन बेस्ड है, तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए, मैनुअली कीजिएगा तो आपका समय भी ज्यादा लगेगा और गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम भी यहाँ पे जो है मैनुअली ना करते हुए कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके रखे हैं वैल्यू, तो डायरेक्ट हम वैल्यू लिखने जा रहे हैं। आप भी जो है अपना मैच करके देख सकते हैं। तो देखिए जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 × 1 प्लस 3 × 0.5 और -1 × -0.5, तो ये वैल्यू जो है आपका, ये सेकंड एलिमेंट, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 4। सिमिलरली थर्ड वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, -2 × 1 प्लस 1 × 0.5 और प्लस 5 × -0.5। तो ये वैल्यू आपका आ रहा है -4। फिर से आपका अप्रोच सेम होगा। कहने का मतलब है कि इन तीनों में से जो आपका हाईएस्ट वैल्यू है उसको आपको कॉमन लेना है। तो हाईएस्ट वैल्यू आपका क्या है, 5। तो 5 कॉमन आ जाएगा। तो देखिए जब आप 5 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, 1 0.8 -0.8। तो ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू है आपका λ2 और x2। तो यानी अब हम क्या करेंगे, फिर से थर्ड इटरेशन करना है। तो देखिए थर्ड इटरेशन जब आप करिएगा तो अब जो है आपका फिर से आइगन वेक्टर को आपको अपडेट करना होगा। तो थर्ड इटरेशन करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स ए आपका सेम रहेगा, लेकिन मैट्रिक्स जो आपका एक्स था आइगन वेक्टर वो चेंज हो चुका है और ये आ गया 1 0.8 -0.8। तो देखिए जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 1 प्लस 1 × 0.8 प्लस -1 × -0.8। ये आपका पहला एलिमेंट हो जाएगा। तो आप लोग भी मैच करा के देखिए, हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं। तो ये वैल्यू आपका आ रहा है 5.6। फिर सेकेंड रो के लिए आप करिएगा तो 2 × 1 प्लस 3 × 0.8 प्लस -1 × -0.8। तो ये वैल्यू आपका आ जा रहा है 5.2। अब आप सिमिलरली जो है आप मैच करा के देखिएगा, आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन पता है, ये आ रहा है -5.2। तो देखिए अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको हाईएस्ट वैल्यू जो है वो कॉमन लेना है। हाईएस्ट वैल्यू आपका क्या आया, 5.6। तो 5.6 जो है आपका वो डोमिनेंट वैल्यू है। तो देखिए जब आप यहाँ पे, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए हम इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। तो ये हम जो है थर्ड इटरेशन कर रहे थे। सबसे पहले मैट्रिक्स ए क्या था आपका, 4 2 -2 1 3 1 और -1 5 और ये जो है आपका आया था 1 0.8 -0.8। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ गया था 5.6 5.2 -5.2। तो देखिए इन तीनों में से आपका हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 5.6। तो क्या कॉमन लेंगे, 5.6। तो आपका क्या बचेगा, 1। उसके बाद देखिए ये आपका हो जाएगा
हम जो है यहाँ पे कैलकुलेटर में आपका 4 डेसिमल तक का वैल्यू कंसीडर किए। आप भी जो है एग्जाम में जो है 4 डेसिमल तक ही कंसीडर कीजिएगा। तो ये वैल्यू आपका आ रहा है 0.9286 और ये आपका आ रहा है -0.9286। तो देखिए ये आपका जो है थर्ड इटरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ इटरेशन पे आते हैं। तो देखिए जब आप फोर्थ इटरेशन कीजिएगा तो फोर्थ इटरेशन जो है आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका सबसे पहले तो ये आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो है अब नया अपडेटेड मैट्रिक्स आ चुका है, नया जो आपका आइगन वेक्टर था आ चुका है। तो ये वाला आइगन वेक्टर आपका कंसीडर होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.9286 और ये हो जाएगा आपका -0.9286। तो जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, हम आपको मल्टीप्लाई करने बता चुके हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू दिस वन माइनस 1 इंटू माइनस दिस वन। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 5.8572। उसके बाद आपका सेकेंड एलिमेंट आ रहा है 5.7144 और थर्ड एलिमेंट आ रहा है -5.7144। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि आपका इसमें से हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 5.8572। तो यहां से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, 5.8572। फिर देखिए ब्रैकेट में आपका, ब्रैकेट नहीं मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो है आपका क्या एलिमेंट बचेगा, पहला तो आपका 1 हो जाएगा। अब सेकेंड वैल्यू है आपका 0.9756। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है लेकिन ये 0.9756 है, आप सुन लीजिए ध्यान से। और थर्ड वैल्यू है आपका -0.9756। तो ये जो है आपका, ये आपका आइगन वेक्टर आ गया आपका फोर्थ इटरेशन के बाद। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिफ्थ इटरेशन करने जा रहे हैं। तो फिर से आपका सिमिलर अप्रोच होगा और सिर्फ जो है आपका यहाँ पे वैल्यूज चेंज होगा। किसका वैल्यू, आपका आइगन वेक्टर और ये कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ पे जो हम फिफ्थ इटरेशन करने जा रहे हैं, देखिए आई थिंक ये जो आपका ये ऊपर का नंबर है, पीछे में आप जाके देख सकते हैं इस नंबरिंग में हमसे कोई गलती हो गया, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप फिफ्थ इटरेशन कीजिएगा तो ये AX4 होगा, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट किए थे, आपको पता होगा। तो यहाँ मेरे से कहीं पे नंबरिंग में मिस्टेक हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए A और आपका अपडेटेड वैल्यू अब क्या आया है आपका, ये 0.9756 और ये आपका -0.9756। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वैल्यू जो है आपका आ रहा है, ये इक्वल टू आ जाएगा आपका 5.9512, 5.9024 और -5.9024। तो यहां से जो है आपका हाईएस्ट वैल्यू, अब हाईएस्ट वैल्यू आपका क्या है, 5.9512। तो 5.9512 जो है आपको कॉमन ले लेना है। तो ये हो जाएगा 5.9512 और आपका आइगन वेक्टर में अब क्या बचेगा आपका 1 0.9918 और ये वैल्यू आपका आ रहा है -0.9918। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि अब जो है जब आप दोनों लैम्डा का, जो पिछला इटरेशन के बाद जो लैम्डा का वैल्यू आया था और अभी का इटरेशन के बाद जो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है, दोनों जो है आपका मतलब बहुत ही कम डिफरेंस होते जा रहा है इनके बीच। तो यानी जो है आपका ये आप आंसर के क्लोज पहुंचते जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका फिफ्थ इटरेशन। अब आपका फाइनल इटरेशन सिक्स्थ इटरेशन हम करके देखते हैं। तो देखिए जब आप सिक्स्थ इटरेशन कीजिएगा तो ये आपका चेंज हो जाएगा और आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, आपको आइगन वेक्टर चेंज करना है। तो आपका आइगन वेक्टर चेंज होगा अपडेटेड वाला। तो देखिए अपडेटेड जो आपका आइगन वेक्टर है वो क्या है, 1 0.9918 और आपका ये -0.9918।
जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0.9918 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 0.9918। तो आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं। ये वैल्यू आपका आ जाएगा 5.9836। उसके बाद आपका जब आप सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग कीजिएगा मल्टीप्लाई तो ये आपका आ रहा है 5.9672 और थर्ड एलिमेंट आपका आ रहा है -5.9672। और इसके बाद फिर से आपको क्या करना है, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू आपको कॉमन लेना है। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 5.9836। तो आपका कॉमन आ जाएगा 5.9836 और आपका वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर के अंदर जो है आपका कॉमन लेने के बाद आपका क्या बचेगा, पहला तो हो जाएगा आपका 1, दूसरा वैल्यू आपका आ रहा है 0 पॉइंट स्पेस कम है लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा 0.9972 और थर्ड वैल्यू आ रहा है आपका -0.9972। तो देखिए आपने जो है आप 6 इटरेशन आप परफॉर्म कर चुके हैं और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका जो अब लेमडा का वैल्यू आ रहा है ये जो है आपस में लगभग आपका सिमिलर है। तो अब आप यहाँ पे रुक सकते हैं और फाइनली जो है आपका ये हो जाएगा आपका आइगन वैल्यू, सॉरी ये वाला जो अपडेटेड वैल्यू है 6 इटरेशन के बाद ये हो जाएगा आइगन वैल्यू और ये आइगन वेक्टर। तो हम फिर से अच्छे से इरेज करके लिख दे रहे हैं। तो आपका आइगन वैल्यू क्या आ गया, या फिर आप कह सकते हैं कि डोमिनेंट आइगन वैल्यू इक्वल टू, तो आइगन वैल्यू इक्वल टू आपका आ गया है 5.9836 और आपका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आया है, आइगन वेक्टर इक्वल टू 1, 0.9972 और -0.9972। तो ये जो हो गया आपका ये आइगन वैल्यू आ गया और ये आइगन वेक्टर आ गया। अब देखिए अब क्या होता है कि बहुत जगह जो है आपका क्वेश्चन में इसी को आपको कैसे लिख देगा, नॉर्मली आपने इक्वेशन में शुरुआत में या फिर क्वेश्चन में शुरुआत में आपने जो है आइगन वेक्टर कंसीडर किया था, इसको इस फॉर्म में कंसीडर किया था, तो इसको इसलिए जो है कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं 1, 0.9972 और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट के लिए स्पेस कम है लेकिन ये थर्ड एलिमेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं -0.9972 और इसका ट्रांसपोज। तो देखिए इसका और इसका मतलब आपका जो है सेम ही, क्योंकि इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपको यही वैल्यू मिलने वाला है। तो ऐसे ही जो है आपका एग्जाम में आपका मैट्रिक्स ए कुछ और हो सकता है लेकिन अप्रोच जो है आपका बिल्कुल सिमिलर रहेगा। इटरेटिव अप्रोच है, कितना बार करना है, जितना बार क्वेश्चन में गिवन होगा और नहीं भी गिवन है तो आपको नॉर्मली जो है 6 इटरेशन करना ही है। थैंक यू।